सीधी सी बात है भाई, 390 को पावर में हराया नहीं जा सकता 250 से। स्किल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो हे गाइस, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। और आप ये सोच रहे हो कि हम अभी ये झोप झाड़ में क्या कर रहे हैं। तो फ़िलहाल जो है मैं 390 का इंतज़ार कर रही हूँ। पता नहीं वो कहाँ मर गया, शायद तेल डलवाने गया या फिर पता नहीं। तो अभी बज रही है 5:12। वो आ रहा है। जितना मुझे लगता है कि उसके बाइक में फ्यूल ही नहीं है। और ये आप देख सकते हो कि फ्यूल भाई पूरा ख़त्म है, पूरा एकदम ही लिटरली पूरा टैंकी खाली है। और यहाँ पर आसपास में जितना भी पेट्रोल पंप है वो उतना ज़्यादा सही नहीं है, तो हम यहाँ से तो पेट्रोल नहीं डलवाते हैं। और जहाँ से डलवाते हैं वहाँ मैं जा नहीं रहा। वैसे बारिश हो रहा था तो बाइक को मैंने निकाला ही नहीं कई हफ्ते से। ऐसे ही बस में ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है साफ़ करने में। और स्पेशली मुझे भाई बाइक गंदी एकदम ही पसंद नहीं आता। मैं बाइक को हमेशा ही साफ़ रखता हूँ। तो जहाँ से जा रहे वहाँ 1 लीटर डलवा लेंगे, फ़िलहाल चलेगा। और जब अच्छी जगह जाएंगे तो 5-7 लीटर डलवा लेंगे। और ये बाइक के लिए बहुत हार्मफुल होता है फ्यूल कम रहना। एटलीस्ट रिज़र्व तो पूरा रखना ही चाहिए। सामने जो फ्यूल पंप है वो 10 रुपये से शुरू होता है। मतलब जो स्टार्ट होता है, जब भी फ्यूल डालते हैं तो एक अमाउंट से स्टार्ट होता है। और जो जिस पंप में मैं जा रही हूँ वो 10 रुपये से शुरू होता है, देखना। और मैं जितना भी पंप में देखूँ वो 5, मैक्सिमम मैंने देखा है कि 7 रुपये। 7 भी मुझे ज़्यादा लगता है। 5 रुपये 3 रुपये से शुरू होता है। और ये रोड का भाई ये क्या हाल बना के रखा है। और इससे ज़्यादा फास्ट फ्यूल डालना इससे ज़्यादा फास्ट फ्यूल डालना मैंने आज तक नहीं देखी। पल भर में, पता नहीं, मुझे पता भी नहीं चला, पल भर में हो गया। मैं भाई इस पंप पे सिर्फ और सिर्फ मजबूरी से ही डलवाता हूँ फ्यूल। मेरा कोई शौक़ नहीं है यहाँ से फ्यूल डलवाना। रात 6 रुपये से शुरू हुआ। शायद ये इसका सिस्टम कुछ अलग है। मैं डलवाती हूँ उस वाले मशीन पे जो लास्ट पे थी, वहाँ पर 10 रुपये से शुरू होता है। तो मुझे तो ये झोली लगता है, कुछ तो गड़बड़ है इनमें। वैसे तेल भी कम होता है। एग्जैक्ट तो तभी पता चलेगा जब बोतल में लेंगे। सीधी सी बात है भाई, 390 को पावर में हराया नहीं जा सकता 250 से। अगर हराना है तो स्किल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। 390 ये सब जगह पे स्लो कर देता है।
अबे यार अब फिर से वेट करना पड़ेगा। भाई KTM भयंकर भागती है, इसका टॉर्क का कोई जवाब नहीं। इन रोडों में आए दिन बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होता है, तो भगाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और जब भी एक्सीडेंट होता है, ये मर गया वो मर गया, काफ़ी सुनने को मिलता है कि इस रोड पे एक्सीडेंट करके मर गया। और ज़्यादातर सब बाइकर ही होता है, इसलिए इन रोड पे इतने ज़्यादा स्पीड ब्रेकर ऐड कर दिया। पहले एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं था। रुको एक एक्चुअल FC दिखाते, फिर पता चलेगा कि कितना फ्यूल कंजप्शन है। थ्रॉटल 19, 17, 15, 13 भाई 12, इस कदर फ्यूल पीती है बाइक। भाई साहब 140। समझ रहे हो फ्यूल कंजप्शन कितना लेती है ये। और मैं जब राइड पे जाते हो तो ब्लॉक में तो आप देख ही सकते हो, थ्रॉटल कम या तो ज़्यादा, मतलब स्टेबल हम रहते ही नहीं है। इसलिए मेरा बाइक इतनी कम माइलेज देती है, क्योंकि मैं उस तरह से ही चलाती हूँ। वरना ये शायद 30 तक भी दे दे माइलेज। मैंने 303 लीटर फ्यूल डलवाया पूरा, लेकिन ये रिज़र्व अभी तक नहीं भरा। शायद कुछ टाइम के बाद अपडेट हो जाए, तो कुछ टाइम लगता है। तो 3 से 3.5 लीटर फ्यूल KTM के रिज़र्व में रहता है। हमारी रेस ऐसे शुरू होता है, एक दूसरे को घूरते रहेंगे। हेलो हो गया, वो सेकेंड गियर में था यार। और एक खाली रोड पे ब्रेक क्यों अप्लाई करता है मुझे नहीं पता। अगर 130 रेस चल रही है और मैं एकदम से उसके पीछे जाऊँ तो वो तो मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि वो खाली रोड पे ब्रेक मारता है। एक एक राइडर एक एक तरह से बाइक चलाता है और ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। देखो यहाँ से आराम से निकल सकते हैं, लेकिन वो ब्रेक अप्लाई करेगा।
मैं वहाँ पर रुक सकता था, लेकिन एकदम से हार्ड ब्रेक करना सही नहीं होगा।